Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss last topics of homeostasis, like disorders of kidney, kidney stone, kidney failure, dialysis, and kidney transplant. What are kidney stones? When urine become more concentrated, crystals of many salts like calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, uric acid are formed. Such large crystals cannot pass in urine and they form hard deposit. They are known as kidney stones. तो ये किस तरह से क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है? डिफरेंट टाइप के जो कैल्शियम या कैल्शियम ऑक्जिलेट के जो साल्ट्स हैं, अमोनियम फॉस्फेट वगैरह के जो साल्ट्स हैं, यूरिक एसिड वगैरह अगर क्रिस्टल्स की फॉर्म में यूरिन के अंदर अगर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो उनको हम कहते हैं किडनी स्टोन. मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन्स जो है वो किडनी के अंदर ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ उसके साथ साथ फिर यूरेटर में चले जाते हैं या फिर यूरिनरी ब्लैडर में भी इवन ये चले जाते हैं. एंड व्हाट आर द काजेज ऑफ किडनी स्टोन? एज के हिसाब से भी ये हो सकता है. डाइट अगर हम ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन के ज़्यादा चांसेस होते हैं. सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, विटामिन सी और विटामिन डी ज़्यादा लेते हैं, और फिर या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस अगर बार बार हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी होता है. एंड लेस इनटेक ऑफ वाटर, ऑब्वियसली कम पानी पीने की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह की वजह से भी ये कॉज हो सकते हैं. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? कैसे पता चलता है कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन हुई है? सीवियर पेन इन किडनी और लोअर एब्डोमेन. लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन शुरू हो जाती है, वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और फिर फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है यूरिन से, या फिर यूरिन में ब्लड और पस आना शुरू हो जाता है. व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन? कहते हैं कि 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स कैन बी पास थ्रू बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. पानी ज़्यादा पीने से, पहला ऑप्शन नहीं है कि पानी ज़्यादा पीने से भी ये रिमूव हो सकते हैं, या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स दी जाती है कि स्टोन वाली पोर्शन को सर्जिकली काट के फिर वहाँ से स्टोन रिमूव किया जाता है. या फिर एक और ऑप्शन है जिसको हम लिथोट्रेप्सी कहते हैं. लिथोट्रेप्सी इज द मेथड इन विच नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन स्टोन इन यूरिनरी सिस्टम. जहाँ पे भी ये स्टोन बना है वहाँ पे बाहर से ये शॉक वेव्स डाले जाते हैं जो कि शॉक की वजह से वो स्टोन को तोड़ देते हैं. ये छोटे छोटे पीसेस में फिर कन्वर्ट हो जाता है और फिर यूरिन के साथ ये रिमूव हो सकता है. एंड व्हाट इज किडनी और रेनल फेलियर? कंप्लीट या पार्शियल फेलियर को हम कहते हैं कि किडनी फेलियर और रेनल फेलियर. व्हाट आर द काजेज? डायबिटीज़ मेलिटस का जो पेशेंट होता है उसमें ज़्यादा किडनी फेलियर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर हाइपरटेंशन अगर बंदे को हो जाती है तो उसकी वजह से भी कॉज हो सकता है, या फिर अगर सडन इंटरप्शन होती है ब्लड सप्लाई टू किडनी, या कोई ड्रग का ओवरडोज आप लेते हैं तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? कैसे पता चलेगा? वोमिटिंग होगी. ऑब्वियसली जब वेस्ट सब्सटेंसेस प्रॉपर तरीके से किडनी से रिमूव नहीं होंगे तो वेस्ट सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होगी, बंदे को नोजिया फील होगा, वेट लॉस हो जाता है, या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और ब्लड इन यूरिन. दीज आर द सिम्टम्स. या फिर अगर बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो दैट विल रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट, फेस की स्वेलिंग हो जाती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वहाँ पे अपीयर हो जाएगी. तो इस बेसिस पे फिर बंदे को पता चल जाता है. देर आर टू ऑप्शंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर. एक तो डायलिसिस करवाई जाती है. आपने
सुना होगा, डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके थ्रू ब्लड को क्लीन किया जाता है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। डायलिसिस is the cleaning of blood by artificial ways, but there are two major methods of dialysis. एक को पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, दूसरा हेमोडायलिसिस कहा जाता है। What is peritoneal dialysis? Here you can see in this diagram that पेरिटोनियल कैविटी को यूज़ करके डायलिसिस का प्रोसीजर करवाया जाता है। जो पेरिटोनियल कैविटी जो होती है वो गट की जो सराउंडिंग की जो कैविटी होती है उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है बाहर से। ये बाहर का जो है ये फ्लो है इस ट्यूब के थ्रू। इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आप डायलिसिस फ्लूइड डालेंगे। अब इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जाहिर है ये जो पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज तो होंगे ही। तो उन आर्टरीज में से या फिर ये जो कैपिलरीज हैं वहाँ से फिर वेस्ट सब्सटेंसेस, यूरिया, ग्लूकोज, साल्ट और वाटर जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे। तो एज रिजल्ट क्या होगा कि जो पेरिटोनियल कैविटी में जो कैपिलरीज हैं या जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो क्लीन अप हो जाएंगे। अब इसमें देखें, दीज आर द वेस्ट मटेरियल जो कि इस फ्लूइड के अंदर इंटर हो जाएगा। ये ब्लड वेसल है आपका, ब्लड वेसल में से सॉल्ट भी निकलेगा और डायलिसिस फ्लूइड में जाएगा। किस वजह से? डिफ्यूजन, कंसंट्रेशन में चेंज की वजह से। ज़ाहिर है सॉल्ट की कंसंट्रेशन या यूरिया की कंसंट्रेशन आपके ब्लड वेसल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस डायलिसिस फ्लूइड। तो ब्लड में से निकल के सॉल्ट्स भी, वाटर भी और वेस्ट सब्सटेंसेस, यूरिया भी इस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। और फिर इस डायलिसिस और फिर ये जो ब्लड वेसल के अंदर जो आपका ब्लड है ये फिर क्लीन अप हो जाएगा, ये साफ़ हो जाएगा और यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड को फिर यहाँ से निकाला जाता है। दिस इज़ फॉर ड्रेनेज, और ये वेस्ट सब्सटेंसेस के साथ इसको निकाला जाता है। इट मस्ट बी डन एवरी डे, डेली बेसिस पे ये प्रोसीजर करवाना होता है। एंड अनदर टाइप इज़ हीमोडायलिसिस। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट्स ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू एन एपरेटस कॉल्ड डायलाइज़र। यहाँ से जो आर्म है, ये पेशेंट है, इसका जो आर्म है यहाँ से इसकी आर्टरी से ब्लड लेके ब्लड पंप की जाती है इस डायलाइज़र में। या डायलाइज़र एक एपरेटस है, डायलाइसिस का एक एपरेटस है जिसको हम डायलाइज़र कहते हैं। इस डायलाइज़र के अंदर आपको यहाँ पे ट्यूब्स नज़र आ रहे हैं, इन ट्यूब्स में से ब्लड गुजर रहा है। ये जो यहाँ से ब्लड पंप किया है ये ब्लड इन ट्यूब्स में से गुजर रहा है। एंड दिस इज सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड। इन ट्यूब्स के सराउंडिंग में डायलाइजिंग फ्लूइड डाला हुआ है। अब ब्लड जो ही इन ट्यूब्स में से गुजरेगा, यहाँ से जो यूरिया है, सॉल्ट्स हैं, वाटर जो है, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा। सॉल्ट्स जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे, यूरिया डिफ्यूज़ होके डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा। और यहाँ से जो ब्लड है, ब्लड साफ़ होने के बाद ये दोबारा वेन के थ्रू इस बंदे के आर्म के अंदर दोबारा ये इंटर हो जाएगा। ब्लड फ्रॉम डायलाइज़र टू वेन दोबारा वापस डाला जाता है। Extra water and waste substances will move from blood into dialysis fluid, and this and then clean blood is then returned back to body. और ये प्रोसेस जो है इस तरह से ये वीकली बेसिस पे फिर ये रिपीट करवाना पड़ता है। बट दिस डायलाइसिस हर दफ़ा या फिर फ्यू डेज़ में जो है ये बार बार रिपीट करना, दिस इज़ अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट के लिए भी और अटेंडेंट के लिए भी ये अनप्लेजेंट होता है। तो एक और ट्रीटमेंट है हमारे पास, दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें हम किडनी को भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं कि पेशेंट का जो डैमेज किडनी है वो एक डोनर हेल्दी बंदा या जो डिसीज़ डोनर है या कोई लिविंग डोनर है उससे हम किडनी लेके फिर उसको ऑब्वियसली पहले उनका ब्लड मैच करवा के फिर उसको हम ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं।
इसको डायरेक्टली जो डोनर्स का किडनी है इसको डायरेक्टली हम यूरेनरी जो रिसेपिएंट है उसका यूरेनरी सिस्टम के साथ डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देते हैं। और कहते हैं कि द एवरेज लाइफ टाइम फॉर डोनेटेड किडनी इज़ 10 to 15 ईयर्स। अगर एक बंदे के अंदर दोनों किडनीज फेल हो जाते हैं तो उस केस में फिर हमें एक किडनी को हमें ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है डोनर से लेके, क्योंकि अगर एक फेल हो जाता है तो एक किडनी जो है वो लाइफ को फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम उस टाइम आ जाता है जब दोनों किडनीज फेल हो जाते हैं, तो कम से कम एक को ट्रांसप्लांट करवाना मस्ट होता है। लेकिन ये जो ट्रांसप्लांट करवाया जाता है वो किडनी भी उसकी भी लाइफ आप 10 to 15 ईयर्स तक होती है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। अब जो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम ज़ाहिर ऑब्वियसली आ जाएंगे, इन्फेक्शंस वगैरह होने के चांसेस होते हैं, बॉडी सॉल्ट्स इम्बेलेंस हो जाते हैं, बोन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और फिर जो है ये अल्सर वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।